संस्था नजर आ रही है, सृष्टि जनसेवा वेलफेयर की होंगी, एक बेटी भी उस जिम्मेदारियों को निभाते हुए ये निभा रही है वो जिम्मेदारियां जो बाकी माओं को, बाकी बेटियों को एक उत्साह दे। तो इस बात को भूल नहीं सकते और इन्होंने हमको सम्मान दिया, हम उनको दुआ दे सकते हैं क्योंकि हम कुछ अरेंज नहीं करता है। तो जो माँ है, बेटी है, बहन है, जो संघर्ष करती है, जो घर के काम पे निपटाती है, उलझनों से निकलकर बाहर पता नहीं कितने मसले सुलझाती है, उस सब नारी को जो यहाँ बैठी है जो नहीं भी है, उन सब के लिए हम खुद अपने लिए एक जोरदार ताली बजाएं। और क्योंकि मैं एक पर्यावरण संस्था से हूँ, मैं उसमें एक मेंबर हूँ, मैं विधि मतदान जी के बिहाफ पे यहाँ पर आई हूँ। तो आप सबसे बस एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मैम से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम सब जो लोग यहाँ पे हैं मैं उसकी लिस्ट दूंगी और हम सब लोग मिलकर पेड़ भी लगाएंगे ताकि हम पर्यावरण को बचा सकें, वो बहुत जरूरी है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और कंडवाल मैम को बहुत बहुत धन्यवाद जो मैंने मेरे साथ के यहाँ बुलाया। थैंक यू सो मच। जो घर भी संभालती हैं, बिजनेस भी संभालती हैं, सर्विस करती हैं, बच्चे संभालती हैं, पति संभालती हैं, उन्हें भी संभालना पड़ता है और सेकंड पॉलिटिक्स भी करती हैं। इसमें भी अपना पूरा जो स्थान हमें देना चाहिए, जो हमें काम करना चाहिए, अपनी राय भी देती हैं। जरूरी है क्योंकि ये देश हमारा भी है, हम भी इस देश के रहने वाली महिलाएं जो हैं, वासी हैं यहाँ की, तो हमारा भी पूरा हक बनता है। सभी मातृशक्ति को, सभी बहनों को बहुत बहुत महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हमारी सबसे ज़्यादा बधाई हमारी रीतू बहन को, जिन्होंने आज हमें यहाँ सबको जोड़ा है, सबको मिलाया है, सबको इकट्ठा किया है। कहते हैं ना कि फूलों की माला तो सबको दिखाई देती है लेकिन धागा किसी को नहीं दिखाई देता। तो ये उस धागे का काम किया है हमारी रीतू बहन ने कि जितने भी फूल यहाँ हैं उन्हें एक गुलदस्ते की तरह सजा दिया। इसलिए हमारी रीतू बहन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और इतना अच्छा प्रोग्राम रखने के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे इसी तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे तो वो महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि एक उत्साह बढ़ाना, हर कोई अपने क्षेत्र में काम कर रहा है लेकिन उसका उत्साहवर्धन करना, उसे और भी आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है, वही हमारी रीतू बहन ने किया है। और इसलिए आज सबसे ज़्यादा शुभकामनाएं इन्हें कि इनके जरिए हम सब आज यहाँ पे बैठे हैं और सबका मिलना। नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप कोइवाल। जैसे कि आपको पता है कि आज 8 मार्च है और 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे है, यानी कि महिला दिवस है। और महिला दिवस में आज जगह जगह महिलाओं के सम्मान में प्रोग्राम आयोजन किए जा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि महिलाएं जो हैं किसी से कम नहीं है। आजकल बेटियां भी बेटों से ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं। तो ऐसे में हमारे साथ यहाँ पे पूजा गुप्ता जी हैं और विभूति जी हैं, विभूति मिश्रा जी हैं। पूजा गुप्ता जी, महिला दिवस तो बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस महिला दिवस? मैं सभी महिलाओं को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये एक दिन नहीं, हमें पूरा साल एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए, खुशियों के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं। हम लोग बाहर भी काम करती हैं, चाहे वो सर्विस एज अ कर रहे हैं, चाहे एज अ टीचर कर रहे हैं, हम बिजनेस भी कर रहे हैं और हम पॉलिटिक्स में भी हैं सब। तो हर क्षेत्र में अपना नाम कर रहे हैं, तो इस नाम को ऐसे ही बनाए रखिए और काम जरूर कीजिए, बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, अपना अस्तित्व साबित करने के लिए। पूजा जी, अभी यहाँ पे सवाल जरूर होता है कि कहाँ तो हम महिलाओं के सम्मान के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और कहाँ सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है महिलाओं के साथ अत्याचार भी हुए। अभी सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है कि होली का ही है। तो ऐसे में महिलाओं का सम्मान तो हम कर रहे हैं लेकिन वहीं पे महिलाओं का अपमान भी कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहें? देखिए, मैंने भी देखा है वो वीडियो, जो बहुत गलत भी लगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम महिलाएं मिलके एक दूसरी महिला के लिए खड़े नहीं होंगे ना, तो शायद हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। चाहे वो घरेलू हिंसा है, चाहे रोड पे है, अगर एक महिला दूसरी महिला के लिए जिस दिन खड़ी हो जाएगी ना, ये सब खत्म हो जाएगा। तो आप एक बंद मुट्ठी के साथ आगे बढ़िए। अगर आप खड़ी हो जाएंगे, किसी भी बेटी के लिए भी खड़े, आपने एक बेंच मार्क साबित कर दिया, तो सभी के लिए वो बेंचमार्क हो जाएगा कि हमें भी ये काम करना है, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी महिला बहनों को कैसे सेव करना है।
बता रही हैं कि इस तरीके के जो घटनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अभी दिल्ली में ही इतने केस हो गए हैं कि महिलाएं और लड़कियां जो हैं गायब हो रही हैं। हमारे देहरादून के भी काफी आंकड़े आए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या शासन प्रशासन की गलती है या सरकार की नाकामी? देखिए, मैं इस पे कहूँगी कि सरकार को कुछ और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ कानून बनाने पड़ेंगे। ऐसे सख्त कानून कि कोई ऐसा सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए। जब तक हम ये नहीं करेंगे ना, तो कोई सीखेगा नहीं, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में हम इतने ज़्यादा फँस चुके हैं कि हम अपनी संस्कृति भूल चुके हैं। हमारी संस्कृति में बहनों बेटियों को देवियों की तरह पूजा जाता है। माँओं को, भारत माता को, गाय माता को और दुर्गा माता की तरह पूजा जाता है। तो ज़रूरी है कि पहले हम ये समझें, इस चीज़ को अपने बच्चों को समझाएं। जब तक हम अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे, शायद हम इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। तो पूजा गुप्ता ने साफ कहा है कि ऐसे कड़े कानून बनाने चाहिए कि क्या नाम कोई भी लड़कियों की तरफ और महिलाओं की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखें। यहाँ पे हमारे साथ विभूति मिश्रा हैं, उनसे भी जानते हैं। आकांक्षा हैं जो कि पत्रकार है और आपको बता दें कि सृष्टि जन सेवा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये प्रोग्राम को किया गया है और यहाँ पे सिलेक्टेड महिलाएं जो कि वाकई समाज में कार्य करती हैं उनको यहाँ पे बुला के सम्मान किया गया और ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आकांक्षा जी भी हमारे साथ है, विभूति मिश्रा जी भी है। विभूति मिश्रा जी से जान लेते हैं। विभूति मिश्रा जी, कहाँ तो आज महिला दिवस है, 8 मार्च है, महिलाओं का सम्मान हो रहा है, लेकिन वहीं पे अगर तो देखा जाए साल में 365 दिन है, 365 दिन में से एक दिन सम्मान हो रहा है, लेकिन 364 दिन कहीं ना कहीं अपमान ही हो रहा है। सोशल मीडिया में भी बहुत आ रहा है। असल में ना महिलाओं को ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि उनको 2 चीज़ों पे ध्यान देना होगा। पहला उनका उद्देश्य, दूसरी जागरूकता। जैसे कि आप अपनी हर चीज़ के लिए अवेयर होती हैं कि आप कैसे दिखती हैं, आपको क्या पहनना है, आप सुंदर लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं, आपको नौकरी करनी है। वैसे आप अपने फिजिकल फिटनेस को भी और आगे लाइए कि आपको किसी दूसरे की ज़रूरत ना पड़े। अगर 4 लोग आपको सुनाएं तो आप इतनी हिम्मत रखें कि आप ही उनको भगा दें। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपके अंदर होना चाहिए, आपकी जागरूकता आपके अंदर होनी चाहिए और इसके लिए किसी एजुकेशन या अनएजुकेशन की, किसी शहर या गांव की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर, क्योंकि हमारे देश में कितनी सारी महिलाएं ऐसी हैं, मतलब झांसी की रानी से लेकर, चाहे वो एक वैसे क्षेत्र से आती थी, फूलन देवी से लेकर, कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे इतिहास रचे हैं। तो हमको अपने अंदर एक इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हमारे चलने से, उठने से, बोलने से, बैठने से ही लोग डर जाएं। दूसरा, माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को वो चीज़ सब सिखाएं, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा आप हर जगह नहीं कर सकते हैं और आप उनको सब जगह बंद भी नहीं कर सकते। कई महिलाओं के साथ तो अत्याचार उनके घर पे ही हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। अगर हम अलर्ट नहीं हुए तो हमारा बचना बहुत मुश्किल है। अपने लिए खुद ही अपना हथियार बनिए और जो सबसे पहले आपका जो है आत्मविश्वास है। थैंक यू। तो विभूति जी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि खुद के लिए खुद अपना हथियार बनिए। यहाँ पे हमारे साथ पत्रकार आकांक्षा भी है। आकांक्षा जी, आप क्या कहना चाहेंगे खास तौर से महिलाओं के लिए, जैसे आज महिला दिवस मनाया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं वुमेंस डे की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए सिर्फ एक दिन नहीं है, सारे दिन महिलाओं से है। महिलाओं के बिना कौन सा दिन है ये बताइए। और एक बात आती है इक्वेलिटी की, तो आजकल लड़ाई होती है कि महिलाओं के लिए भी इक्वेलिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी होनी चाहिए, नहीं, महिलाएं हमेशा से आगे रही है, तो ये इक्वालिटी की जो बात है ये बिल्कुल गलत है। महिलाएं हमेशा से आगे रही है और आगे ही रहेंगी। नीलम चौधरी जी भी, नीलम चौधरी जी आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद संदीप भाई। सबसे पहले कहना चाहूंगी, आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हमारी समस्त मातृशक्ति को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हिमानी बोरा जी हमारे बीच में है जो कि एडवोकेट है। हिमानी बोरा जी, महिला दिवस तो मनाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार भी बहुत हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे कानून दृष्टि से? देखिए, कानून अपना काम करे और समाज को भी जो है जागरूक होना पड़ेगा। जब तक समाज में जागरण नहीं होगा महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति, तब तक इस तरह की घटनाएं निरंतर होती रहेंगी। तो क्या ऐसे कानून बनाने चाहिए कि ये घटना हो ही ना? देखिए, कानून तो सफिशिएंट है, लेकिन एक घर जो है हमारे समाज की एक इकाई होता है और घर से ही महिलाओं के प्रति अपराध जो है वो होने स्टार्ट होते हैं। समाज को भी सुरक्षित होना पड़ेगा, व्यक्ति को अपने अंदर से ऐसी भावना लानी पड़ेगी कि हाँ, मुझे महिलाओं को भी वही समान अधिकार देने हैं और समान आपको सम्मान देना है। महिला भी उतने सम्मान की पात्र है। जब ये सोच हर व्यक्ति के दिमाग में आ जाएगी तो अपराध अपने आप ही अंकुश लग जाएगा।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं महिला दिवस का जो कार्यक्रम है जगह जगह बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि आज वुमेन डे है। तो आपने विचार भी जाने महिलाओं के, तो बने रहे दृष्टि न्यूज़ में दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।